मोदी सरकार की बदली हुई विदेश नीति खास तौर पर चीन के खिलाफ एक समझदारी भरा कदम है, जिससे भारत का आत्मविश्वास तो दिखता ही है, बल्कि वैश्विक महाशक्ति वाली उसकी बड़ी सोच भी उसमें नजर आती है। भारत ने पहली बार ताइवान को समर्थन दिया है, जो चीन की जान जलाने के लिए काफी है। हालांकि इससे टकराव की आशंका किसी तरह नहीं बढ़ी है, लेकिन भारत की चीन पर घेरेबंदी अवश्य बढ़ गई है। दरअसल 2 दिन पहले यानी कि 21 मई को साई इंग-वेन ने ताइवान के राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ ली थी। इसमें सबसे रोचक बात ये रही थी कि इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के 2 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद मीनाक्षी और राहुल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह में हिस्सा लिया और साथ ही ताइवान की राष्ट्रपति के समर्थन में एक बयान भी जारी किया। हालांकि इस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है और भारत से चीन के लोगों की भावनाओं का आदर करने की अपील की है। यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले वर्षों तक यही होता आया था कि कांग्रेस सरकार चीन के दबाव में वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देती आई है, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने पहली बार इस पॉलिसी को अस्वीकार करते हुए राष्ट्रवादी देश ताइवान के प्रति अपनी नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। अब तक जो भारत चीन की बात मानकर ताइवान के साथ किसी भी तरह की कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं रख रहा था, वही देश भारत ताइवान को एक देश के रूप में समर्थन दे रहा है। भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी और राहुल ने साई इंग-वेन को बधाई देते हुए ताइवान के लोकतांत्रिक रूप की प्रशंसा की। अपने साझा संदेश में बीजेपी सांसदों ने कहा है कि भारत और ताइवान दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे सामान्य मूल्यों के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही देशों ने पिछले कुछ वर्षों में व्यापार, निवेश और मेलजोल के माध्यम से द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत किए हैं। अब सबसे नए बदलाव में भारत ने ताइवान के प्रति अपने रुख को लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ा है। सरकार ने बेहद परोक्ष रूप से संकेत दिया है कि वह वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेगा। इसलिए मोदी सरकार ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन की शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2 भाजपा सांसदों को शामिल करने का फैसला किया था। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत ने चीनी पोर्टफोलियो के निवेश पर प्रतिबंध से ताइवान के निवेशकों को छूट देने का फैसला किया है और भारत के इसी कदम से चीन तिलमिला गया है, क्योंकि चीन ने यह सोचा नहीं था कि भारत अपना स्टैंड ताइवान के मामलों में इतना क्लियर कर देगा। जानकारों का कहना है कि भारत ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चीन अपने पैतरेबाजी से बाज नहीं आया तो भारत चुप नहीं बैठेगा। साफ है कि भारत अमेरिका बनाम चीन की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में चीन को अपने तरीकों से संदेश देना चाहता है, ताकि चीन फिर कभी आंख उठाने की कोशिश ना कर सके।